प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे। मेरे प्रियो, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया था उसे अच्छा शुक्रवार क्यों मानते हैं। वो तो प्रभु यीशु मसीह के दुख का दिन था, तो उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। मेरे प्रियो, आज इन सवालों का जवाब मैं देने के लिए इस संदेश को दे रहा हूँ। इस सवाल का जवाब अच्छे से समझने के लिए प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको भी समझ में आ जाए। मेरे प्रियो, दुनिया भर में गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की यादगार में मनाते हैं और इस दिन को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर रोमी साम्राज्य ने चढ़ाया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे और सप्ताह के दिन लोगों को चंगाई देते थे, पापों की क्षमा देते थे और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहते थे, परमेश्वर के पुत्र कहते थे और सदूकी फरीसियों के शिक्षा का वो खंडन करते थे। इसीलिए सदूकी फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा और उसे महायाजक पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया। और जब पिलातुस ने उसको देखा और सुना तो पिलातुस ने भी कहा कि इस मनुष्य में मैं कोई दोष नहीं पाता कि वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। लेकिन लोगों के दबाव से, लोगों के बोलने से मजबूरन पिलातुस को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ने का आदेश जारी करना पड़ा। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े वो शुक्रवार था, इसीलिए गुड फ्राइडे अच्छा शुक्रवार कहा जाता है। अब लोगों का सवाल ये भी है कि इसे क्यों कहते हैं, गुड क्यों कहते हैं, अच्छा शुक्रवार क्यों कहते हैं। तो इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर गौर करना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर गौर करें। जब परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की तब सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने पशु पक्षी बनाए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, भला था। और परमेश्वर ने पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य की भी रचना की और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने इमेज में, अपने लाइकनेस में अपने जैसा बनाया। और परमेश्वर ने उन दोनों को एक ही आज्ञा दी और कहा कि अब सब फल खा सकते लेकिन एक फल मत खाना। और उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस आज्ञा को तोड़ दिया। इसके वजह से जगत में पाप आ गया और ये पाप सारे लोगों में फैल चुका और लोग चाहकर भी उस पाप से निकल नहीं पा रहे थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई इंसान खाई में गिर जाता है और वो चाहकर भी उस खाई से निकल नहीं पाता, उसे एक सहायक की जरूरत पड़ती है उस खाई से निकालने के लिए। तो परमेश्वर ने उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया और कहा कि एक स्त्री के वंश के द्वारा पापों का अंत होगा। और उसे हम देख सकते हैं उत्पत्ति 3:15 में। और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, जन्म लिया और जगत के पापों का उद्धार के लिए उसने अपने हाथ में खीले ठुकवाए, खून बहाया, कोड़े खाया, उसके ऊपर थूका गया सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खातिर। उसने मेरे और आपके खातिर उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। और मेरे प्रियो, आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वचन में साफ लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मेरा इस धरती के ऊपर आने का कारण यही है कि मैं दूसरों की छुड़ौती के लिए मैं खुद अपना प्राण दूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, मरकुस 10:45 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। फ्रेंड्स, मेरे प्रियो, मेरी और आपकी छुड़ौती के लिए जो हमारा परमेश्वर से नाता टूट गया था, हम जिस खाई में थे उस खाई से निकालने के लिए, उस पाप और पाप से निकालने के लिए, परमेश्वर से जो अलगता हो गई थी उसे मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून को बहाया।
अपना लहू बहाया और प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही हमें छुड़ाने के लिए हुआ। जब चेलों से बात करते थे तो कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र का दुख उठाना जरूरी है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए और मेरे और आपके पापों की छुड़ौती के लिए वो क्रूस के ऊपर बलिदान हो गए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने से 7 साल पहले ही परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणी की थी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में ऐसा लिखा है, 53 उसके 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हालेलुया। हमारे कारण ही घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उसे कुचला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे और आपके खातिर इस धरती के ऊपर आया और उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। और परमेश्वर की महान योजना में था कि प्रभु यीशु मसीह के उस धरती पर आना है और जगत के पापों को दूर करने के लिए, लोगों को छुड़ौती के लिए उसका यहाँ पर दुख उठाना जरूरी है। जब हम इसे देखते हैं तो वचन में साफ लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13 के 8 में, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का घात किया जाना जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर की महान योजना में था। परमेश्वर की महान योजना में यह था कि प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर आना है और जगत के पाप को दूर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना हमारे लिए बहुत जरूरी था और प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान देकर उस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और उन लोगों के ऊपर पापों का प्रभुता ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि वो मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मेरा प्रभु आज जीवित है तो हम दुख क्यों मनाएं? हालेलुया। भले ही वो शुक्रवार का दिन था कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा, क्रूस पर चढ़ाया गया, वो परमेश्वर की योजना में था। वो मेरे और आपके पापों की छुड़ौती के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की महान योजना में था कि उसका लहू बहाया जाएगा, तब जगत का पाप दूर होगा। हालेलुया। तो हम उस दिन को दुख के रूप में क्यों मनाएं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरा प्राण तुम्हारे छुड़ौती के लिए है और वो तीसरे दिन जी उठे। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, मारा जाना और तीसरे दिन जी उठना, उसको गुड न्यूज कहा गया, सुसमाचार कहा गया। तो मेरे प्रियो, जब बाइबल कहती है कि उसका मारा जाना, गाड़ा जाना सुसमाचार है, तो हम उस दिन में दुख क्यों मनाएं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों की छुड़ौती के लिए उस क्रूस के ऊपर चढ़े और वो तीसरे दिन जी उठे। मेरा यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुशियां मनाने की जरूरत है कि शुक्र करो कि परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें दुख ही नहीं मनाना है बल्कि खुशियां मनाना है। और कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा गुड फ्राइडे मनाने के लिए? मेरे प्रियो, आपके सवाल से मैं सहमत हूँ। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि गुड फ्राइडे को मनाया जाए, लेकिन यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है,
कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती के ऊपर जन्म लिया, मेरे कारण मारा गया, गाड़ा गया, दुख उठाया, तो मैं क्यों करना उस दिन को स्मरण करूं, उस दिन को याद करूं और उस दिन प्रभु के वचन को मैं फैलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके अंदर वो प्रेम है तो आप जरूर प्रभु के बारे में बताओगे, प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में बताओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि उस दिन में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, उसे अच्छा शुक्रवार क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अच्छा शुक्रवार मेरे और आपके पापों की छुड़ौती का दिन था। यदि प्रभु यीशु मसीह उस दिन मारे नहीं जाते, अपना लहू नहीं बहाते, हम उसी खाई में दब के रह जाते, सत्यानाश हो जाते। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया, ये संदेश आपको समझ में आया, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी तक नहीं समझते कि गुड फ्राइडे क्यों कहा गया, वो भी समझ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहे, खुश रहे और प्रभु के प्रेम को प्रकट करते रहे। आमीन।